पाकिस्तान जीता हुआ मैनचेस्टर टेस्ट हार गया। क्रिस वॉक्स और जोस बटलर ने बाजी पलट दी। दोनों की 139 रन की शिराकत ने जीत पाकिस्तान से छीन ली। 277 रन का हदफ इंग्लैंड ने 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। यासिर शाह ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन अफरीदी, मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह की एक-एक विकेट। 3 टेस्ट की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। तूफानी बारिश से बलूचिस्तान में तबाही। नसीराबाद में 7 अफराद मस्तूम, खुजदार, हरनाई, नोश की, लौरलाई, ढाढर में सैलाबी रैलों में मवेशी बह गए। कच्चे मकानों की दीवारें गिर गई। खड़ी फसलें बर्बाद। कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मकरान कोस्टल हाईवे पर 30 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कोयटा आने वाली 2 गैस पाइप लाइनें बोलान के करीब सैलाबी रैले में बह गए। कोयटा समेत कई शहरों को गैस की फराहमी बंद। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान से गए। सूबे के तमाम अस्पतालों में हंगामी हालत नाफिज। कराची में बारिश के बाद नशेबी इलाकों और कई शाहराहों पर जमा पानी अब तक निकाला जा सका। पाक फौज की टीमें सिविल इंतजामिया के साथ रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। 5 स्टार चुरंगी के करीब गड़े में फंसे मोटरसाइकिल सवार को पुलिस एहलकारों ने बचा लिया। मॉनसून सिस्टम कमजोर पड़ गया। आज भी हल्की बारिश का इम्कान। 3 रोज में करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में 16 अफराद जाम बहक। शहर के कई इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक करंट लगने के वाकयात घरों की अंदरूनी खराब वायरिंग से पेश आए। कराची में मेट्रोपोल के करीब तेज हवाओं से बिलबोर्ड के सड़क पर गिरने के वाकये का चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया। समाअत 10 अगस्त को होगी। बिलबोर्ड गिरने के वाकये में 2 अफराद जख्मी हुए थे। डीएमसी साउथ के मुतल्लिका ऑफिसर समेत 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बिलबोर्ड उतारने का काम जारी। सिंध के दीगर शहरों हैदराबाद, थरबारकर, मिट्टी, बदीन, नकोट, टन्नू मोहम्मद खान में भी बारिशें। दादू की तहसील रूही के इलाके काचू की पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी। मुतादिद देहात सैलाबी रैले में घिर गए। पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते जूही पहुंच गए। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियावर के गांव ठोर के नदी नाले भी बिभर गए। लैंड स्लाइडिंग की वजह से शाहराह कराक्रम कोहिस्तान के मकाम पर बंद। गिलगित बल्तिस्तान का जमीनी राब्ता मुल्क के दीगर शहरों से मुनक़ता। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन जुल्करनैन खान का मुस्ताफी होने का फैसला। कहा, करप्शन रोकने के इख्तियारात नहीं, बेहतर है कि वो मुस्ताफी हो जाए। अपोजिशन में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से पहले ही दरार बढ़ गई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मौलाना फजलुर रहमान नून लीग और पीपल्स पार्टी से नाराज। अपोजिशन की तहरीक में शामिल होने की बजाय हुकूमत के खिलाफ अकेले तहरीक चलाने की तैयारियां शुरू कर दी। 7 सितंबर को पेशावर में एहतजाजी जलसे और रैली की कॉल। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्क को कर्जों की दलदल में फंसा दिया। गैस महंगी और तनख्वाहों में कटौती करके आप खुशहाली नहीं ला सकते। राना सनाउल्लाह ने कहा कि एपीसी इन हाउस तब्दीली का फैसला करे या नए इंतखाबात का नून लीग तस्लीम करेगी। मरियम नवाज पार्टी पॉलिसी की वजह से खामोश हैं। हुकूमत और नैब को ये खामोशी हजम नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्शानियों के हुकूमत पर वार। कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत इखलाक से गिर कर बात नहीं करती। माहौल आपने खराब किया है। कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब शेरबाओ ने कहा है कि इमरान खान के पास ना एनआरओ का इख्तियार है ना हैसियत। कौमी इत्तफाक़ राय से दोबारा इलेक्शन तक मसाइल हल नहीं हो सकते।
वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज की ऑपोजिशन बर्तनकीद, कहा कि गुज़िश्ता दहाई में मसला कश्मीर को जाती कारोबारी मसलहतों की भेंट चढ़ाया गया। माजी में मसला कश्मीर की बजाय मोदी से जाती मरासिम परवान चढ़ाए गए। जिस मौसर अंदाज से वजीर आज़म इमरान खान कश्मीरियों की वकालत कर रहे हैं, माजी में मिसाल नहीं मिलती। वजीर रेलवे शेख रशीद का ऑपोजिशन पर तंज, सवाल किया कि किधर गई ऑपोजिशन की एपीसी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी खानदान की कोई सियासत नहीं, दोनों जमातों की क़यादत पर बहुत संजीदा नौयत के केसेस हैं। करप्शन खौफनाक जुर्म है, उसकी माफी नहीं, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। हुकूमत की इजाजत के बाद इस्लामाबाद में मार्केट्स, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स मुकम्मल तौर पर खुल गए। दुकानदारों का खुशी का इजहार। सियाहती मकामात खुलने के बाद नौजवान तफरीह करने मरी पहुंच गए। पंजाब के फास्ट फूड सेंटर्स और रेस्टोरेंट्स के लिए भी सूबाई हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर जारी कर दी। गुंजाइश से आधे लोग खाना खा सकेंगे। मेज़ों के दरमियान 6 फीट का फासला रखा जाएगा। 60 साल से जायद उम्र वाले अफराद को रेस्टोरेंट में जाने की इजाज़त नहीं होगी। हुकूमत सिंध का भी 10 अगस्त से सूबे भर में कवायद और ज़वाबित के तहत कारोबारी सरगर्मियां बहाल करने का ऐलान। होटल रेस्टोरेंट्स में लोगों को बैठकर खाने की इजाज़त होगी। समाजी फासले की पाबंदी लाजमी होगी। औकात रात 10 बजे तक होंगे। तालीमी इदारे और शादी हॉल्स 15 सितंबर को खोले जाएंगे। कराची के पोश इलाके क्लिफ्टन में भाई ने बहन की जिंदगी छीन ली। गैरत के नाम पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। असलहा बरामद। गिरफ्तार मुलजिम डीएमसी साउथ में सब इंस्पेक्टर है। मानसहरा में बकरियां और गाड़ी की बैटरी चोरी करने के इल्जाम में 2 भाइयों को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। टाइगर फोर्स डे पर मुल्क की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम आज शुरू की जाएगी। टाइगर फोर्स के रजाकारों ने जिम्मेदारियां संभाल ली। मुख्तलिफ टीमें तश्कील। वज़ीर आज़म की शजरकारी मुहिम में वज़ीर आला, वज़रा, आला हुक्काम और शहरियों से शिरकत की अपील। कहा, एक दिन में 35 लाख दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने 11 अगस्त तक बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 149 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। बदनाम ज़माना जाली डिग्री स्कैंडल में मुलव्वस कंपनी एग्जैक्ट का टीवी चैनल अपने मजमून मकासद के लिए आला शोहरत की हामिल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज और उनके काबिल एहतराम प्रोफेशनल्स के खिलाफ गैर इखलाकी, बेबुनियाद, तकलीफ दे और झूठ पर मबनी इल्जामात लगा रहा है और उनके खिलाफ मुहिम चला रहा है। पैमरा इसका नोटिस ले और कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने पैमरा हुक्काम को बाज़ाब्ता शिकायती खत लिख दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जाली डिग्री स्कैंडल में भी मुलव्वस चैनल के मालिकान ब्लैकमेलिंग के जरिए ज़बरदस्ती एडवर्टाइजिंग एजेंसी से बिजनेस लेना चाहते हैं, जो कि पैमरा कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इस बुनियाद पर चैनल का लाइसेंस मनसूख किया जाए और मुनासिब कार्रवाई की जाए। मुआशी मसाइल के शिकार बलूचिस्तान के लोक फनकार वासु का कहना है कि शहजाद रॉय ने उनकी वजीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात कराई। शहजाद रॉय ने ही उन्हें जाफराबाद में मकान खरीद कर दिया था। बेटे को मुलाजमत दिलाई थी। शराब के बायस मकान बिक गया। बीमारी के बायस बेटे की मुलाजमत न चल सकी। शहजाद रॉय के साथ मुलाकात के दौरान वासु को वजीर आला बलूचिस्तान ने 3 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। और मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। आज़ादी का जश्न मनाएं भरपूर जोश और जज्बे के साथ। गली गली, शहर शहर जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी।
झंडियों और कौमी परचम के रंगों से हमाहंग अशिया के स्टॉल सज गए।